सुनाओ कोफोर्ज लिमिटेड अब देखिए 1726 रुपए का प्राइस एंड आईटी सेक्टर में तबाही। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कोफोर्ज की एक और कंपनी लिस्टेड है, एक स्मॉल कैप कंपनी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट क्या कोफोर्ज एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है? ग्रोथ के मामले में अगर आप देखें तो आईटी के अंदर ग्रोथ दिख नहीं रही है, बट कोफोर्ज के अंदर प्लस में ग्रोथ यहां पर लगातार बनी हुई है। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बाकी आईटी कंपनी के स्टॉक देखेंगे और कोफोर्ज को देखेंगे तो इतना बड़ा डीप करेक्शन आपको नहीं देखने मिलेगा। टॉप जो बना हुआ है वो 2000 के आसपास का बना हुआ है, स्टॉक चल रहा है आराम से 1724। जबकि आप टीसीएस देखिए, इन्फी देखिए, विप्रो देखिए, वगैरह वगैरह, उनमें हैवी डिस्काउंट, वल्कि डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर गिरावट कम इसीलिए बिकॉज ऑफ प्लस में ग्रोथ हर क्वार्टर में आ रहे हैं। बट ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि अगर आईटी में और डैमेज पहुंचा तो कितना भी आप स्ट्रांग बने रहिए, आपके स्टॉक में भी कहीं ना कहीं करेक्शन आ ही जाएगी। कितना आएगी नहीं पता, बट अगर आप देखेंगे इसने जो लो से रिकवरी दी थी 1600 का प्राइस है, अगर ये 1600 टूटा तो फिर एक डीप करेक्शन शायद देखने को मिल सकता है। ऐसे में क्या वो 10% का होगा या उससे एबव का होगा, ये देखना बनता है। जहां तक बात है ग्रोथ की, तो लगातार क्वार्टरली नंबर्स जो है वो लगातार प्लस में ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। 10% के अराउंड प्लस ग्रोथ यहां पर ना डिलीवर कर रहे हैं। बाकी कंपनियां जो हैं वो 6% या 4% इस तरीके से। कोफोर्ज का स्तर भी बड़ा है एंड उस हिसाब से ग्रोथ भी अच्छी दे रहा है एंड यही प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। बट आगे बढ़ने के लिए मार्केट का सही होना भी सही है, जरूरी है। आईटी कंपनियों का एक जो इन्वायरमेंट बिगड़ा है उसका सही होना भी जरूरी है, तब जाकर आपके स्टॉक में भी ग्रोथ आएगी। अदरवाइज पैसे लगाने का एक डर का माहौल में ये काफी रिस्की हो जाता है एंड इन्वेस्टर इसके लिए आगे शायद नहीं बढ़ पाता। एक मल्टी बैगर रहा, ग्रोथ भी है। अब जो हमारे सामने रखे गए थे ना कि बहुत सारे नाम ऐसे आ जाते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स आईटी के या हाई ग्रोथ स्टॉक्स, ग्रोथ स्टोरी वगैरह वगैरह, उन सब स्टॉक्स की ग्रोथ स्टोरी तो मिट्टी में ढह गई, ये तो आप मान लीजिए। बट असली जो ग्रोथ दिखाई ना इस कंपनी के बारे में आप समझेंगे। मेरा एक दोस्त इस कंपनी के अंदर वर्क करता है एंड वो बता रहा था कि किस तरीके से एम्प्लॉयज को बढ़ाने के लिए, मतलब संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, काउंट बढ़ाने के लिए नहीं, उनको इंकरेज कर रहे हैं कि अगर आपको और भी ज्यादा सीखना है तो आप हम जो है खर्चा करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। एंड अगर आपको एआई सीखना है तो आपको हम विदाउट एनी कॉस्ट हम एआई सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर आप नॉन टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन बनना है, तो टेक्निकल फील्ड में अगर आपको करना है कोफोर्ज के अंदर, तो फिर आपको वो भी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज के ऊपर खर्चा किया जा रहा है उनको बढ़ाने के लिए। तो ये एक अच्छी बात, काफी अच्छी बात। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे वही इसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो 57,672 करोड़ का मार्केट कैप जो है कोई खराब नहीं है कोफोर्ज के लिए। बट आईटी का इन्वायरमेंट बिगड़ा हुआ है एंड आगे असमंजस काफी ज्यादा है, इसीलिए प्राइस की स्टेबिलिटी पर भरोसा नहीं कर सकते, ये आप मान के चलिएगा। 57.89 का यहाँ पर पी रेशियो अगेंस्ट 24.94, ये हाई पर है एंड होना भी चाहिए क्योंकि आपका प्लस में ग्रोथ है, बाकी कंपनियों के पास इतना नहीं है। ये आपको प्रीमियम पर मिल रहा है और वो मिलना चाहिए, ठीक है। लो प्रीमियम पर आपको नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ कंपनी के अंदर प्लस में ग्रोथ है, और जब तक आपका प्लस में ग्रोथ आती रहेगी आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। तो बात यहां पर आ जाती है प्राइस टू बुक वैल्यू 8.89 टाइम। ये क्या ये एक जस्टिफाई करता है? बता तो रहा हूं कि आज की डेट में आप इसको नाप तोल कर देख ही नहीं सकते। आपका बाकी आईटी कंपनी अगर खराब करेंगी तो एक दिन आप अच्छा कर लेंगे, बट दूसरे दिन कहीं ना कहीं वो गिरावट का सामना आपको भी करना पड़ेगा। तो अभी किसी भी आईटी कंपनी पर हम रियलिटी में कोई ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके प्राइस स्टेबिलिटी पर। अब जिस कंपनी की बात करता है, स्मॉल कैप कंपनी जिसके अंदर 54% कोफोर्ज का स्टेक है, कोफोर्ज ने यहां पर मेजॉरिटी स्टेक बाय किया था सिग्निटी टेक्नोलॉजी से। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी का टोटल फोकस आपका एआई एंड इंजीनियरिंग पर है। ये आपके सामने है। 5,000 करोड़ से मार्केट कम है, पर यहां पर भी थोड़ा सा महंगापन लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा लगता है। बट कोफोर्ज की कंपनी है तो आगे एक ट्रस्ट बिल्ड है कि ये भी एक ग्रोथ जर्नी जो है वो दिखा सकता है। हाँ, ये एक हकीकत बात है, कोफोर्ज के अंदर दम है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर आप एक आईटी लवर हैं और इसके बारे में आपने समझा है
तो आपको समझ में आ चुका हो कि हाँ कोफोर्ज में वाकई में दम है। जो हाई ग्रोथ स्टॉक के नाम पर चिपकाए जा रहे थे उनसे लाख गुना बेहतर जो है वो कोफोर्ज निकल गया। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम बताओ तुम आईटी में क्या कर रहे हो, तो देखिए मैं तो एक आईटी लवर हूं, सिंपल सी बात है। मुझे आईटी कंपनियां बहुत ज्यादा पसंद है। जो कंपनियां अपने ऊपर फोकस कर रही हो, इन्वेस्टमेंट कर रही हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हो, कोफोर्ज उसमें से एक है। ठीक है, अब मैं यहां पर ना पहले मैं चार्ट के ऊपर डिस्कस करता हूं, लास्ट में डिस्कस करें कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। थोड़ा ये आप समझ के देखिए, थोड़ा आपका शायद हमारी और आपकी सोच थोड़ी सी मिल रही हो। एक ट्रेंड लाइन 2023 में स्टार्ट हुई थी। अगर ये लो टूटा वाकई में 1600 के आसपास का एंड आईटी के अंदर बुरी कोई गिरावट आती है, तो ये तो आप मान के चलिए कि कोफोर्ज शायद उसमें बच ना पाए। भले उनके कंपैरिजन गिरावट कम हो, लेकिन कोफोर्ज में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। वन टाइम देखने को मिले, एकदम से सॉलिड रिकवरी देखने को मिल जाए, वो एक अलग बात है, बट कहीं ना कहीं ये गिरावट देखने को मिल सकती है। एक डर है कुल मिलाकर, क्योंकि हम इस बात को ना एक नाप तोल कर नहीं बोल सकते, जो सत्य है वो सत्य है। तो बात यहां पर यही है, एक डर का माहौल है आईटी के अंदर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना, ये ट्रेंड लाइन तक गिरावट ना हो जाए, और वो ट्रेंड लाइन आपका है कहां पर, वो आपका 1100 के अराउंड पड़ती है। लेकिन इसमें आपने सुन तो लिया है, मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन का लेवल बताया है कि 1100 1150 तक का यहां पर ना वो ट्रेंड लाइन का लेवल पड़ता है, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड लाइन पर आ जाए। कोफोर्ज के अंदर दो जगह हैं जहां से ये स्टॉक का भाव घूम सकता है। पहला यहां पर ना आप देखेंगे गैप जो है वो आपका 1534 के अराउंड पड़ता है, जस्ट 1600 से नीचे। 1600 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे गया, ये गैप फिल किया, एकदम से घूम जाए, यानी कि आपको बेवकूफ बना दिया, मुझे बेवकूफ बना दिया या किसी और को बेवकूफ बना दिया, सिंपल सी बात है। तो यही एक ना पहला गैप आपका बिल्कुल नियर है, जो इंपॉर्टेंट लेवल के बिल्कुल पास है। तो यहां से भी एक चांसेस रहेंगे आपका सुधरने के। अदरवाइज अगर इसके भी नीचे गए तो 1400 पर आपका काफी एक कंसोलिडेट हुआ था, वहां जाकर कहीं ना कहीं रुक सकता है। 1400 1450 के आसपास पॉसिबिलिटी बनती है। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कोई हो जाएगा। मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता, बट हमें सिनेरियोज लेकर चलना पड़ता है। दूसरा जो गैप है वो आपका यहां पर पड़ता है ये 1300 के अराउंड, ठीक है ना, 1300 के अराउंड। क्या वो गैप फिल हुआ अगर दूसरा वाला, तो क्या यहां पर ना गिरावट रुक जाएगी उस वक्त की, तब देखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो ठीक है ना, अगर ऐसा कोई गिरावट आती है तो हमको बस यही देखना है, पहले से सारी चीजें पता होंगी तो हम तो पहले से ही यही तय करके रखें कि एक ये जगह रही, एक ये जगह रही है, एंड कहां पर सुधर रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1250 काफी इंपॉर्टेंट जगह है, जहां से लो लगाया था 1250 का, एंड वहां से ये स्टॉक घूमा था, लेकिन वो फिर नियर, एकदम से नियर ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाता है। तो वही बता रहा हूं ना कि ये सारे सिनेरियोज जो है वो लेकर चलना पर, क्या वो दो गैप फिल होने पर आपका घूम जाएगा प्राइस, या फिर ये एक ट्रेंड लाइन जो इंपॉर्टेंट वाली चल रही है वहां से घूमेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड वो तभी अगर हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन तो तभी आ सकता है जब आईटी के अंदर कोई बहुत बड़ी मंदी चल रही हो और क्वार्टरली नंबर्स भी कोफोर्ज के बिगड़ गए हो, तब ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज बहुत बड़ी गिरावट की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये तभी पॉसिबल है जब वाकई में इन्वायरमेंट काफी खराब हो चुका, तभी ये स्टॉक प्राइसेस इतने स्लिप हो सकते हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। एंड लास्ट, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मैं तो भैया स्टॉक्स को पसंद करता हूं, आईटी स्टॉक्स को। मुझे समझ में, मैंने 1 साल पहले जब आईटी का रिव्यू किया था, मैंने आपसे कहा था कि हमारी इंडिया की कंपनी जो है, आईटी कंपनीज, वो कुछ नया नहीं कर रही हैं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। जबकि आप यूएस की कंपनीज देखिए क्या सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे, ये कंपनियां कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रही। कोफोर्ज की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी कंपनियों की बात कर रहा हूं। तो वो आज की डेट में दिख रहा है, हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका मन नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर ना पैसा इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, बस बात खत्म। डिविडेंड के तौर पर कहीं बोनस, कहीं कुछ बायबैक, बस इससे आप कमाई करवा रहे हैं। अदरवाइज आप अपने आप को बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। बात सही है, बिल्कुल सही है, वो बात लौट फिर कर आ गई जो मैं 1 साल पहले आपसे बोला था, 2024 में बोला था। तो बात यहां पर यही आ जाती है, मैं एक काम करूंगा, देखिए स्टॉक्स अगर आप लव कर रहे हैं भाई, कि आपको पसंद है स्टॉक, तो आप फिर एवरेज के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आज प्रॉब्लम है, अगले मैं कह रहा हूं अगला 2 साल प्रॉब्लम भरा है आईटी के लिए।
पैसा आईटी में ही बनेगा, टेक्नोलॉजी के बगैर आप रह नहीं सकते। और सीधी सी बात है, जो यूएस से प्रॉब्लम आ रही है ट्रम्प के साइड से, दुनिया जानती है, इंडियन गवर्नमेंट भी जानती है कि जैसे ही यूएस से ट्रम्प आप कुर्सी से हटे, उसके बाद हमारा रिलेशन देखिएगा एक दिन में सही होगा। ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट आएंगी कि इंडिया से कोई भी मुंह मोड़ने का एक वो नहीं ले सकता, रिस्क यूएस नहीं ले सकता इस बात को। हम लोग बहुत चीपर वैल्यू पर काम करते हैं यूएस के लिए, तो समझ रहे हैं ना, ये बात यहां पर आ जाती। एक दिन में सब कुछ सही होगा, या हो सकता है ट्रम्प मिड में सब कुछ सही करे। अभी उसका जो दिमाग है उनका वो खराब चल रहा है, ठीक है, पागलपंती दिखा रहे हैं, बट जब रियलाइज होगा तो एकदम से एक से बढ़कर एक अनाउंसमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे और एक दिन में सारी चीजें पलटेंगी। तो बात यहां पर यहीं पर आ जाती है, एक दिन में सब कुछ सही होगा, या तो ट्रम्प मिड में सही कर देंगे, या फिर एक नए प्रेसिडेंट जब आएंगे, क्योंकि 1 साल तो गई ट्रम्प की, 3 साल अब रह गई हैं। तो ये आपके सामने एक बात यहां पर यही आ जाती है, एक दिन में सही होगा। जो नया प्रेसिडेंट आया वो एक दिन में सही करेगा। बगावत भी काफी चल रही है यूएस में कि आप इंडिया के साथ कर क्या रहे हैं। तो बात यहां पर ये, इंडियन गवर्नमेंट ये जानती है, थोड़ा झेलना है, एक बार ये गया वापस से रिलेशन सही हो जाए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से चल रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो आईटी स्टॉक्स हैं, ये जो आपका एक एवरेज के तौर पर आप देखेंगे, वो आपका खराब नहीं जाएगा, वही आप देखेंगे पैसा बनेगा इन आईटी स्टॉक्स के अंदर। अभी क्या है, टाइम चल रहा क्वांटिटी जोड़ने का। अभी आप ये नहीं कह सकते यहां गिरावट रुक जाएगी, वहां गिरावट रुक जाएगी। क्वांटिटी जोड़ने का समय है जितना यहां पर, क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है। तो अभी ये आपका समय चल रहा क्वांटिटी जोड़ने का। अभी जो भी यूएस से इंडिया से जो प्रॉब्लम चल रही है दोनों में, वो आपका क्वांटिटी जो है वो जुड़वाने का टाइम है। ये डरने का टाइम नहीं, ये क्वांटिटी जोड़ने का टाइम है सही मायने में। एंड जब सही होगा सब कुछ, एकदम से आप देखेंगे सॉलिड रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है। एंड एआई, तो उसके लिए ऐसी कंपनियां लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही हैं बढ़ने के लिए, उनको भी खुद को बढ़ाना है ना, तो सीधी सी बात। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी भाई सिनेरियोज जो है हमने देख ही लिए हैं, 1600 अगर गया तो प्रॉब्लम आएगी। एंड इवन आईटी जो फंड है उसको भी आप देख सकते हैं। मैं अभी कुछ कवर किया था टाटा डिजिटल इंडिया फंड के ऊपर, वो टोटल आईटी सेक्टोरियल फंड है। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूं आईटी फंड के। टाटा डिजिटल फंड का मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी आईटी फंड ले सकते हैं, आप वो सिर्फ सेक्टोरियल हो, सेक्टोरियल जो आईटी पर ध्यान दे रहा हो। तो उसका एडवांटेज क्या है कि वो टोटल आईटी पर डिपेंड है, और उसमें आप जो है धीरे धीरे सिप करते जाएंगे तो आपका एक एवरेज चलता जाएगा। एंड जब आईटी में सब कुछ सही होगा तो वही आईटी फंड आपको पैसा बनाकर देगा। डिसएडवांटेज क्या है कि ये टोटल ना एक सेक्टर पर फोकस करता है, यानी कि अगर ये सेक्टर चला नहीं तो आपका पैसा वहीं का वहीं डला रहेगा, आप उसमें सिर्फ सिप करते रहेंगे, बट उसमें कोई रिटर्न खास जनरेट नहीं हो रहा होगा। ये होता है सेक्टोरियल फंड। जब सेक्टर नहीं परफॉर्म करता है तो उसमें रिटर्न भी नहीं बनता। तो एक पता चला कि भाई रिटर्न ही नहीं बन रहा, लेकिन हमारे पैसे उसमें जा रहे हैं, तो ये बात आ जाती है। तो एक रिस्क भी रहता है बट एक बड़ा रिवॉर्ड भी रहता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा यहां पर सोचना समझना है। ये टाइम बुद्धि लगाने का है, ये टाइम बेवकूफी का नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आईटी लवर्स के लिए, एक बार ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आईटी लवर्स के, इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता। तो इसको आप थोड़ा सा देखिए, बाकी सिनेरियोज देख लिए। सो उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। एंड यहां पर उम्मीद है कोफो जैसी कंपनियां आगे चलकर काफी बेहतर करेंगी, ये उम्मीद है। अब तक बेहतर किया, आगे भी करेंगी, बट अगर कोई बड़ी डिप आती है तो वो कहीं ना कहीं आगे के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है। तो देखते हैं यहां पर, बट आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। एंड ये समय ना क्वांटिटी जोड़ने, और ये 2-4 महीने का टाइम नहीं, ये थोड़ा ना खिंचेगा। आईटी में प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो आपको उस प्रॉब्लम का फायदा उठाना है, क्वांटिटी जोड़ने में फायदा उठाना है। तो चाहे कोफोर जो या कोई और कंपनी आपने सेलेक्ट कर रखी हो, तो वो आप देखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।